समुद्घात का मतलब होता है आत्मा का शरीर से बाहर निकलना। Right. एक तो मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ करके बाहर निकलती है, किंतु मृत्यु से पूर्व भी जीवन चल रहा है अभी, और अभी समाप्त नहीं हुआ। उससे पहले उसके बीच में ही आत्मा कभी कभी बाहर निकल जाती है। तो वो किन कंडीशंस में निकलती है उसको समुद्घात सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। तो कहा कि वेदनादि भी एक ही भावेन आत्म प्रदेशा नाम तत् इतः प्रक्षेपणम समुद्घातः। वेदना आदि 7 कारणों से आत्मा के का बाहर निकलना, इधर उधर फैलना, ये समुद्घात कहलाता है। तो वेदना आदि क्या चीज है? तो कहा कि वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और केवली, ये 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। उन कंडीशंस में आत्मा शरीर से बाहर निकलती है कुछ समय के लिए और फिर वापस उसी शरीर में रिटर्न हो जाती है। तो हम पहला देखेंगे कि वेदना समुद्घात कहलाता है। वेदना समुद्घात होता है असत वेद्य कर्माश्रय, यानी जब कर्म कुछ अशुभ कर्मों के कारण से शरीर में जब भयंकर पीड़ा होती है किसी के, तो वो पीड़ा जब इंटॉलरेबल स्टेट में आ जाती है, यानी जीव उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो वो आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है कुछ टाइम बीइंग के लिए, ताकि वो जो कर्मों का अटैक है, अशुभ कर्मों का जो अटैक है और जिसके कारण से भयंकर जो पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, जिसको टॉलरेट करना शरीर में रहते हुए संभव नहीं है, तो वो कुछ समय के लिए, जितने समय के लिए, थोड़ा समय के लिए समझ लो, वो कर्म का जो उदय चल रहा है, उसका प्रभाव चल रहा है, तो बाहर निकल जाती है और जैसे ही कर्मों का प्रभाव कम होता है वापस रिटर्न हो जाती है। दूसरा है कषाय मोह कर्माश्रय। कषाय यानी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये भी कभी कभी बहुत हाइपर स्टेट में हो जाते हैं, तो बहुत एग्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। उस स्टेट में जब कषाय अंदर में इतना तीव्र हो जाता है, तो उस समय भी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो कषाय शांत हो जाता है पुनः लौट आते हैं। तो ये कषाय समुद्घात कहलाता है। अंतर्मुहूर्त शेषायु कर्माशय मारणांतिक। तीसरा समुद्घात है मारणांतिक समुद्घात। जब 48 मिनट से भी कम समय रह गया है जीवन के समाप्त होने में, तो उस समय के दौरान आत्मा कभी कभी अपने जो नेक्स्ट बर्थ प्लेस है वहां तक चली जाती है और फिर वापस शरीर में लौटती है, और फिर लास्ट जब फाइनल मोमेंट आता है, डेथ का समय आता है, तो उस समय फिर पूरी तरह से निकल करके उस स्थान पे जाती है। तो डेथ से पहले भी वो अपने नेक्स्ट बर्थ प्लेस पर जाकर के आ सकती है, उसे मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। नेक्स्ट है वैक्रिय समुद्घात। वैक्रिय समुद्घात होता है कि जब वैक्रिय शरीर का निर्माण किया जाता है। कभी कभी मनुष्य के पास में ऐसी वैक्रिय लब्धि होती है जिससे कि वो अपना रूप बदल सकता है, कोई दूसरा रूप धारण कर सकता है। जैन धर्म के इतिहास में आपने स्थूलिभद्र का जो है नाम सुना भी होगा और घटना भी सुनी होगी उनके जीवन से जुड़ी। वो मनुष्य से शेर बन गए थे, वो साधु थे और शेर बन गए। तो शेर का रूप जब धारण करते हैं तो उसमें मनुष्य का, कभी कभी मनुष्य के शरीर से शेर का जो शरीर की आकृति है वो तो भिन्न है ही है, परंतु कभी कभी बहुत बड़ी भी हो जाती है, कभी जो दूसरा रूप लिया जाता है।
तो उसमें आत्मा के प्रदेशों को उस शरीर के हिसाब से फैलना होता है। तो ये वक्रीय समुद्घात के समय भी आत्मा प्रदेश बाहर निकलते हैं और फैलते हैं। तो नया-नया, और आपने अगर देखा होगा तो कभी-कभी एक ही व्यक्ति अपने अनेक रूप भी बना लेता है, अनेक रूप बना लेता है। आपने रामायण का अभी सीरियल चला भी था तो देखा होगा, खरदूषण के साथ जब राम युद्ध करते हैं, तो राम अपना अनेक रूप बना लेते हैं। तो ये वक्रीय लब्धि से संभव, उनके पास में इस वक्रीय शक्ति थी, तो वो उस वक्रीय लब्धि के सहारे अपने नाना रूप बना सकते। तो जब इतने रूप बनाएंगे तो आत्म प्रदेशों को एक शरीर से बाहर अनेक दूसरे शरीरों में फैलना पड़ता है। तो वक्रीय जब शरीर का निर्माण किया जाता है, तब भी आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल करके इधर उधर फैलते हैं। आहारक शरीर का मैंने जैसे कहा था कि आहारक शरीर एक प्रकार से कम्युनिकेशन बॉडी है, और ये उच्च स्तर के जो साधक होते हैं और ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिन्हें जैन परंपरा में 14 पूर्वधर कहा जाता है। 14 पूर्वधर, 14 पूर्वों को पढ़ने वाले, जानने वाले जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं, शुद्ध संपन्न साधक होते हैं, उनके पास में ये शक्ति होती है कि वो तीर्थंकरों के साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जब कभी उनके समय में जो भी तीर्थंकर होते हैं, उनके साथ वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो उसके लिए उनको जरूरत पड़ती है इस शरीर की, और इस शरीर को जब वो बनाते हैं तो वो अपने ही आत्मा को वहां तक भेजते हैं, उस शरीर के माध्यम से स्वयं ही वहां तक जाते हैं, समझो। तो ये इसमें आप देखिए कि शरीर का, एक तो नए शरीर का निर्माण करना, उसमें अपने आत्मा प्रदेशों को प्रक्षिप्त करना, प्रोजेक्ट करना, एंड फिर कितनी दूरी तक जो है वो जाते हैं, तो तब उतनी दूरी तक जो है उनका आत्मा प्रदेशों का ट्रेवलिंग होती है। तो शरीर में रहते हुए भी वो इतनी दूर तक जाकर के आते हैं और कम्युनिकेशन कर लेते हैं और आंसर लेकर के वापस लौट जाते हैं। तो ये आहारक शरीर के निर्माण में भी आत्म प्रदेशों का बाहर में प्रक्षेपण होता है। इसी तरह से तेजस शरीर होता है। तो तेजस शरीर का अपन ने देखा कि तेजस शरीर एक सूक्ष्म शरीर है, कर्म शरीर भी एक तो सूक्ष्म शरीर है, जो सतत आत्मा के साथ, हमेशा आत्मा के साथ रहते हैं। परंतु कभी तेजस शरीर भी दो तरह का है। एक होता है तेजस शरीर, एक है कि अनिस्सरण शरीर होता है, यानी वो शरीर के अंदर ही रह करके काम करता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता है। किंतु एक निस्सरणात्मक शरीर होता है, यानी तेजस शरीर का आप बाहर भी प्रोजेक्शन कर सकते हो। तो तेजस शरीर के दो रूप होते हैं। तो हमारे अंदर भोजन जो पचता है, शारीरिक हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, तो उनको चलाने में जो एनर्जी काम आ रही है, वो तो अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर का काम है, जो अंदर में रह करके ही काम करता है। तो हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज है, वर्बल एक्टिविटीज है, फूड का डाइजेशन है, शरीर में जो कांति दिखाई देती, चमक दिखाई देती है, जो भी तो वो सारा उस शरीर का ही काम है, जो अनिसरणात्मक होता है, अंदर ही रहता है। और किंतु जिस समय आप ये देखेंगे कि तेजो लेशा करके एक लब्धि होती है, वो शक्ति अगर किसी के पास में है, तो वो अपने शरीर से, अपने मुंह से इस तरह की आग निकालता है कि सामने वाले को जला देता है। और इतना ही नहीं, व्यक्ति को ही नहीं जला देता, पूरी की पूरी कंट्रीज को 16 जनपदों को जलाने की क्षमता होती है, 16 वो जला सकते, इतनी बड़ी ताकत उनके उसके अंदर। उसको मैंने बंद कर दिया तो क्या आवाज बीच में ना आया। तो ये है कि तेजस शरीर जो है वो एक ऐसा शरीर भी है जो बाहर निकल करके भी काम करता है। और विशेष रूप से रेकी जिसमें होती है, रेकी का जो प्रयोग किया जाता है, उसमें वो तेजस शक्ति को ही बाहर में प्रोजेक्ट किया जाता है किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए। तो ये निस्सरणात्मक तेजस शरीर कहलाता है, जो बाहर निकल सकता है। तो उसके साथ में आत्मा की शक्ति भी जो है कुछ सीमा तक बाहर निकलती है। तो ये तेजस शरीर तेजस समुद्घात कहलाता है। लास्ट वाला है केवली समुद्घात।
आयुर्वर्ज अघात्य कर्माश्रय। ये विशेष रूप से जब केवल ज्ञानी का आयुष्य यानी उनकी आयु, उनका लाइफ स्पान जब बहुत कम रह जाता है और उनके जो कर्म हैं वो दूसरे जो कर्म हैं वो उनसे ज्यादा आयुष्य ज्यादा रह जाते हैं, तो उनको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि उनको लाइफ स्पान जितना है वो उतने में ही वो सारे कर्म को कंज्यूम करना है, उनको रिमूव करना है। तो ऐसी स्थिति में उनको एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसको केवली समुद्घात कहते हैं, कि उनकी आयु अगर मान लीजिए 6 मंथ की है और दूसरे कर्म विशेष रूप से वेदनीय कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, ये 3 कर्म जो आघाती कर्म कहलाते हैं, इन ये 12 महीने जितना है सपोज, या 10 महीने जितना है, और लाइफ स्पान 6 महीने का ही है, तो उनको इन कर्मों को थोड़ा स्पीड से कम करके उस आयु के आयु कर्म के बराबर करना पड़ता है, कि कम से कम 6 महीने में वो पूरे हो सके, ऐसा उनको प्रोसेस करनी पड़ती है। वो 12 महीने रहेंगे तो नहीं, और बिना कर्मों को समाप्त किए मोक्ष हो नहीं सकता है, तो उनको कर्म को समाप्त भी करना है, तो उनको एक प्रोसेस करना पड़ता है कि ये आघाती कर्म कैसे बैलेंस्ड हो सकते हैं। तो वो केवली समुद्घात करते हैं, और केवली समुद्घात की प्रक्रिया बड़ी विशिष्ट है। उसमें सबसे पहले ये होता है कि आत्मा पहले अपने शरीर के लंबाई में एक दंड का रूप ले लेती है, एक डंडे का जैसा का रूप लेती है, डंडा बन जाती है, ठीक है ना। तो डंडे के रूप में आत्मा जो है स्वरूप लेती है। फिर वो बाद में कपाटाकार बनती है, यानी दो दो डायरेक्शन में स्प्रेड होती है। पहले बीच में डंडा है, फिर इधर मान लीजिए कि नॉर्थ और साउथ में वो स्प्रेड होती है। देन फिर वो मंथनाकार आकार लेती है, यानी दूसरे 2 डायरेक्शन से है उसमें फैलती है। तो तीसरे समय में वो उस तरह से फैलती है, और चौथे समय में बाकी जितना स्पेस बाकी रह गया है पूरे विश्व का दंडाकार बनती है, तो 14 रज्जु का दंड बनता है, यानी आप लोक की ऊंचाई 14 रज्जु मानी जाती है। 14 रज्जु, एक रज्जु बहुत बड़ा होता है। तो पूरी लोक की विश्व की जितनी हाइट है उतने हाइट का एक डंडा बनता है। फिर 2 डायरेक्शन में फैलता है, पूरे विश्व के अंत तक वो डायरेक्शन जहां तक जाती है वहां तक आत्म प्रदेश फैलते हैं। फिर नेक्स्ट 2 डायरेक्शंस में फैलते हैं, और ऐसे करके ये 4 डायरेक्शंस में वो जितनी स्प्रेड हो सकती हो जाती है। किंतु फिर भी कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है, जो कि समझ लो 2 डायरेक्शंस के बीच में जो, जिसको कहते हैं विदिशा कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। तो वहां पर वो इस कोने खाली रहते हैं, तो वहां चौथे समय में वो वहां भी स्प्रेड हो जाती है। ऐसे 4 समय के अंदर पूरे विश्व को में स्प्रेड होती है। ये सबसे बड़ा एक तरह से कहना चाहिए आत्मा का एक्सपांशन देखने को मिलता है इस केवली समुद्घात के समय में, कि वो सारे विश्व में फैल जाते उस समय। और फिर इस प्रक्रिया से जो उसके कर्म एक्स्ट्रा हैं वो कर्म समाप्त हो जाते हैं। और इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कपड़ा होता है, अगर कपड़े को आप सुखाना चाहते हैं, तो अगर उसको फोल्ड करके आप सुखाएंगे तो वो बहुत टाइम लेगा, और उसको अगर आप स्प्रेड करके सुखाएंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो इसी तरह से आत्मा अगर नेचुरल प्रोसेस से चलेगी तो उसको टाइम लगेगा। 12 महीने के कर्म है तो 12 महीने में पूरे होंगे। अगर वो स्प्रेड कर लेती है अपने आप को, तो उस जैसे पक्षी के पंख होते हैं, पंख पर जब मिट्टी हो जाती है तो वो फट करके ऐसे पंखों को फैला करके वो मिट्टी जो है उसको झाड़ देता है। ठीक वही आत्मा का वही प्रोसेस होती है, कि वो जब वो यूं फैलती है तो उसके जो एक्स्ट्रा कार्मिक पार्टिकल्स है वो उससे सेपरेट अलग हो जाते हैं, और जितना आयु कर्म है उसके हिसाब से जितने जरूरत है उतने रह जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस करके आत्मा क्या करती है, कर्मों का बैलेंस कर लेती है, और ठीक समय पर सभी कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। तो ये 7 प्रकार के समुद्घात है जिनमें आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलती है, परंतु वो टाइम बीइंग के लिए, ऐसा नहीं कि लंबे समय 2 4 10 साल के लिए या आधा 1 घंटे के लिए, नहीं। वो हार्डली कुछ सेकंड्स भी नहीं, कुछ नैनो सेकंड्स ये कहिए, या 1 मूवमेंट 2 मूवमेंट्स, मैक्सिमम 8 मूवमेंट्स, इससे ज्यादा वो नहीं बाहर रहती है।
शरीर में आ जाती है। और समुद्घात के समय में आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, पर पूरी तरह से नहीं निकल जाती, शरीर को पूरा छोड़ती नहीं है, शरीर के साथ कनेक्शन बना रहता है। और उसके कुछ हिस्सा शरीर के अंदर रहता है, बाकी हिस्सा बाहर निकल जाता है। तो ऐसा शरीर के साथ कनेक्टिविटी बनी रहती है, नहीं तो शरीर एकदम डेड हो जाएगा। तो उसमें भी वो उपस्थित रहती है और उसके बाहर भी फैल सकती है। तो ये समुद्घात की जो प्रक्रिया है, ये हमने आज डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है कि औपपातिक चरम शरीर, उत्तम पुरुष, असंख्य वर्षायुषो, निरुपक्रमायुष। आयु के दो प्रकार होते हैं। एक आयु होती है सोपक्रम और एक होती है निरुपक्रम। तो सोपक्रम आयुष्य का मतलब होता है कि आयु आपका जितना भी है, जितनी भी है, सपोज 80 वर्ष की आयु है, किंतु कोई ऐसा एक्सीडेंट किसी का हो गया कि उसमें उसका जीवन बचना संभव नहीं है, तो ये वो आयु समझ लो, किसी का अगर एक्सीडेंट 40 वर्ष में हो गया और आयु उनकी 80 वर्ष की थी, तो 40 वर्ष के अंदर ही वो 80 वर्ष पूरे करके उस घटना के कारण से स्पीडली उसका कंज्यूम करके वो उस आयु को भोग लेता है और उस असमय में ही आयु पूर्ण करके नेक्स्ट भाव में चला जाता है। तो ये सोपक्रम आयुष्य कहलाता है, जिसमें एक्सीडेंटल केस हो सकते हैं और एक्सीडेंटल केस के कारण से आयु समय से पहले पूरी हो सकती है। तो ये नहीं कि उसका 40 वर्ष बाकी रह गया, वो पूरा भोग करके जाता है, किंतु इतनी स्पीड से भोगता है जितना उसको समय अपने एक्सीडेंट के बाद में जितना भी उसको मिला है, उसी टाइम के दौरान वो सारा 40 इयर्स का जो उसका बचा हुआ आयु है, उसको भी वो पूरी तरह से भोग लेता है। तो ये परंतु ये एक्सीडेंटल केस के कारण से एक तरह से असमय में उसको ये आयु पूर्ण करना पड़ जाता है, तो उसे सोपक्रम आयुष्य कहते हैं। एक होता है निरुपक्रम आयुष्य होता है, यानी एक्सीडेंटल केस होने के बावजूद भी वो आयुष्य बीच में ब्रेक नहीं होता है, बीच में पूर्ण नहीं होता है, वो जितना आपका ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन पूरा होने पर ही वो आयु संपन्न होती है सर। तो ऐसी आयुष्य किन किन को प्राप्त होती है, तो बोला है कि औपपातक चरम शरीरी, उत्तम पुरुष और असंख्य वर्षायुष। औपपातक यानी अपन ने देखा कि जन्म के 3 प्रकार हैं, औप उपपात, गर्भ और समुच्चय, ठीक है ना। तो उपपात के अंतर्गत कौन आते हैं? देवता और नरक के प्राणी, ये उपपात प्रक्रिया से जन्म लेते हैं। इनका आयु कभी भी बीच में पूरा नहीं हो सकता है, ये इनका जितना फिक्स है उतना पूरा कंप्लीट होने के बाद ही उनकी डेथ होती है। इसी तरह से चरम शरीरी जो होते हैं, तो कुछ महापुरुष होते हैं जिनका कि लास्ट अंतिम जीवन होता है और उसके बाद उनका मोक्ष होना निश्चित होता है, तो वो चरम शरीरी कहलाते हैं। ऐसे चरम शरीरी महापुरुषों का जीवन कभी भी बीच में किसी भी घटना से पूरा नहीं होता है। उत्तम पुरुष के अंदर विशेष रूप से 63 शलाका पुरुष माने जाते हैं। 63 शलाका पुरुष में विशेष रूप से 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलदेव होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं और 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। तो इसमें विशेष रूप से ये जो कहना चाहिए उत्तम पुरुष, हाँ, तो इनका भी आयुष्य जो है वो बीच में संपन्न नहीं होता, जितना इनका लाइफ स्पान है, ड्यूरेशन है, वो उसको पूरा करके ही उनकी डेथ होती है। और असंख्य वर्षायुष्य, असंख्य वर्ष की आयुष्य जिनका होता है, उनका आयुष्य भी बीच में कभी संपन्न नहीं होता है। तो आप कहेंगे ये असंख्य वर्षों का आयुष्य तो किसका होता है? हम जैसे मनुष्यों का तो असंख्य वर्षायुष्य नहीं होता है ना, परंतु हम हैं 5वें आरे के मनुष्य। पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा और चौथे आरे के मनुष्य जो होते हैं,
उनका आयुष्य बहुत लंबा होता है और वो असंख्य वर्ष का भी होता है। तो ऐसा आयुष्य जो है वो पूरा बीच में ब्रेक नहीं होता है। इसके अलावा हम रहते हैं अभी कर्म भूमि के अंदर रहते हैं। कर्म भूमि भरत क्षेत्र कर्म भूमि कहलाता है। किंतु कर्म भूमि के अलावा भी अकर्म भूमियां हैं, जहां अभी भी मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर है। वो और कुछ नहीं करते, प्राकृतिक संपदाओं से ही उनका सारा काम चलता है। तो अकर्म भूमि के मनुष्यों का आयुष्य असंख्य वर्ष का होता है और इसलिए उनका आयुष्य भी एक तरह से निरुपक्रम आयुष्य होता है। कोई भी घटना हो जाए, कोई भी दुर्घटना हो जाए, पर उनका आयुष्य जितना है उतना ही रहेगा पूरी, और वो पूरा होने पर ही समाप्त होगा। अब ये है कि कुछ लोगों के मन में कभी-कभी प्रश्न आता है कि अ, हम क्या अकाल मृत्यु मानते हैं? यानी ऐसा हो सकता है कि हमारा, क्योंकि आयुष्य को तो कोई बदल नहीं सकता है, एक नियम है जैन धर्म का सिद्धांत, जैन धर्म का, कि आयुष्य जितना है वो एक तरह से पूरा होकर के ही दूसरे जन्म में आप जा सकते हो और उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। तो अकाल मृत्यु को हम एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो कहा कि अध्यवसान निमित्त आहार वेदना पराघात स्पर्श उच्छ्वास निश्वासा उपक्रम कारणानि। यदि ये जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, असमय में जो मृत्यु होती है, उसके पीछे ये कई कारण बनते हैं। इसलिए हमें मानना चाहिए कि इन सब कारणों से जिस किसी की मृत्यु होती है, वो एक तरह से अकाल मृत्यु है। यद्यपि अकाल मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि उनका आयुष्य जितना था उतना उन्होंने नहीं भोगा, कम भोगा और बाकी कुछ बाकी रह गया, ऐसा हमें नहीं समझना है। वो शॉर्ट टाइम में पूरा आयुष्य भोग करके ही जाते हैं, परंतु वो शॉर्ट टाइम में ही पूरा कर लेते हैं। पूरा जो एक ड्यूरेशन उसका था, उस ड्यूरेशन के हिसाब से वो अपना आयु पूरा नहीं करते हैं। तो इसलिए उनको अकाल मृत्यु आप कह सकते हैं। तो अध्यवसान का मतलब होता है कि कभी-कभी मनुष्य के अंदर राग बहुत अधिक होता है। तो होता है कभी एक मतलब सपोज़ पति की मृत्यु हो गई और पति के प्रति बहुत अनुराग होने से कभी-कभी इतना धक्का लगता है, हार्ट फेल हो जाता है पत्नी का, तो उसकी भी डेथ हो जाती है। या बच्चे का किसी का डेथ हो गया तो माता-पिता को उतना धक्का लगता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो जिनका आपस में बहुत अतिरिक्त स्नेह संबंध होता है, तो उनको भी एक असमय में उनको उस चीज़ से धक्का जब लगता है तो उनकी डेथ हो जाती है, असमय में हो जाती है। तो ये राग या द्वेष, इन कषाय या क्रोध आदि कषायों की तीव्रता जब होती है, तो उस स्थिति में आयु समय से पहले संपन्न हो जाता है। दूसरा है निमित्त। निमित्त कारणों से भी जो है आयुष्य संपन्न हो, कोई किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने, है ना? कोई ने किसी को शूट कर दिया या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गए, कैलेमिटीज़ हो गई, अभी कोरोना हो गया। तो ऐसे कुछ बाह्य निमित्त मिलने से भी आयु समय से पहले संपन्न हो सकता है। आहार, कभी-कभी भोजन या तो कभी हम बहुत सारे सुनते हैं कि बच्चों का कुपोषण के कारण डेथ हो जाती है। प्रॉपर भोजन जो चाहिए बॉडी को अगर नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो असमय में बच्चे चले जाते हैं, कई लोगों की डेथ हो जाती है, भोजन नहीं मिलने से, भूख के कारण से। और कुछ लोग अतिरिक्त खा लेते हैं, इसके कारण से उनकी डेथ हो जाती है। जो नहीं खाना चाहिए, जितना नहीं खाना चाहिए, उससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसके कारण से डेथ हो जाती है। वेदना, कभी-कभी शरीर में भयंकर पीड़ा होती है, उस पीड़ा के कारण से डेथ हो जाती है। तो ये ऐसा लेडीज़ के केस में तो कहा जाता है कि जब वो बच्चे का जन्म होता है, उस समय की पीड़ा से पुराने समय में तो अभी तो चलो मेडिकल बहुत तरह की सुविधाएँ हैं, फैसिलिटीज़ है, बट वो एक प्रकार की वेदना होती है जिसमें कि वो डेथ हो जाती है, कभी माँ की हो जाती है, कभी बच्चे की हो जाती है। तो वेदना पीड़ा के कारण से भी मनुष्य की डेथ हो सकती है। पराघात, पात आदि, पराघात से डेथ हो सकती है, यानी चलते-चलते कोई गड्ढे में गिर गया, कोई चलते-चलते कहीं किसी
कहीं ऐसी जगह उसका मतलब हो गया कि उसके कारण से उसकी डेथ हो जाती है, उसको मतलब कहीं ब्रेन में चोट आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है ऐसा कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। स्पर्श भुजंगादीना, स्पर्श के कारण से डेथ हो सकती है, यानी सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कोई किसी इस तरह के जहरीले कोई जीव जंतु ने काट लिया है, तो उसके कारण से डेथ हो सकती है। उच्छ्वास निश्वास हो, श्वास की प्रॉब्लम है, अगर किसी के अस्थमा की प्रॉब्लम है, श्वास ठीक से नहीं आ रहा है, वर्तमान में कोरोना में ज्यादा कारण क्या बन रहा है, श्वास प्रश्वास का ही कारण बन रहा है कि व्यक्ति श्वास ही नहीं ले पा रहा है और उसके कारण से ही डेथ हो रही है। तो ये श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं किसी प्रकार का अवरोध आ जाता है, कोई डिफिकल्टी होने लग जाती है, तो उसके कारण से भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ऊपर में आकाश मतलब जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं तो श्वास की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम होती चली जाती है, तो कई लोगों की डेथ इस कारण से हो जाती है। तो श्वास और प्रश्वास की गति अगर अवरुद्ध होती है तो उसके कारण से भी डेथ होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इन कारणों से जिनकी डेथ समय से पहले हो जाती है वो सोपक्रम आयुष्य वाले कहलाते हैं, और जिनकी डेथ इन सब किसी भी कारणों से होती नहीं है, अपने समय से ही पूर्ण होती है, वो निरुपक्रम आयुष्य वाले कहलाते हैं। तो अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और कोई प्रश्न आपका है तो आप पूछ सकते हैं। Okay. वंदना, मैं ये क्वेश्चन में पूछ लूं? पूछिए। मैं वो बोल रही थी, अगर जो एक्सीडेंटल जो डेथ होती है हाँ, वो भी क्या आपकी कर्मों के कारण होती, लिखी हुई होती है कि एक्सीडेंट डेथ होगी? उनको भी वो कर्म तो सारे भुगतने पड़ते हैं ना, सही बात है। शरीर छोड़ने के पहले, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो ये मैंने आपसे बताया ना कि आयुष्य तो कर्म के अधीन ही है, किसका हाँ। आयुष्य उपक्रम है किसका निरुपक्रम है ये हम किसी को पता तो होता नहीं है। तो ये मान करके चलो कि जो एक्सीडेंट से जा रहे हैं उनका आयुष्य सोपक्रम था, जो एक्सीडेंट के कारण से किसी भी समय पूरा हो सकता था, तो वो उनको निमित्त मिल गया और उनका आयुष्य पूर्ण हो गया, और वो उतने शॉर्ट टाइम में ही, मान लीजिए उनकी उम्र भले 100 वर्ष की हो या 90 वर्ष की हो या 80 ईयर्स की हो, बट वो सारे जितने भी ईयर्स का उनका आयुष्य है वो उतने शॉर्ट टाइम में जब उनका एक्सीडेंट होता है और जो कुछ टाइम उनके पास बचता है उसी में वो पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। पूरा भोग लेते हैं। हाँ, मैं यही समझ रही थी। Okay. लास्ट वीक अपन ने जब बात करी थी तो समुद्घात और चतुर्दशा पूर्वी, तो चतुर्दशा पूर्वी एग्जैक्टली क्या होता है? ये आप जैन परंपरा में आगम आगम माने जाते हैं, जो सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं ना, धर्म ग्रंथ जैन परंपरा के जो धर्म शास्त्र हैं उनको आगम कहा जाता है, और वो विशेष रूप से तीर्थंकरों के प्रवचन होते हैं, तीर्थंकरों के द्वारा दी गई शिक्षाएं या सिद्धांत होते हैं। परंतु उन आगमों के अलावा भी एक और आगम की कैटेगरी है जो तीर्थंकरों के द्वारा ही प्रतिपादित होती है, तीर्थंकरों ने ही वो ज्ञान दिया था, पर वो 14 पूर्व के नाम से जाना जाता। 14 ग्रंथ हैं, एक एक ग्रंथ में बहुत गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, बहुत ही सूक्ष्म चर्चाएं हैं जिनको आम व्यक्ति या आम साधु साध्वी भी नहीं समझ सकते। तो वो बहुत ही हायर नॉलेज है, बहुत ही हायर कैटेगरी का नॉलेज है, बहुत डीपर नॉलेज है और बहुत सटल है। तो उस तरह का ज्ञान जो उन ग्रंथों में था, 14 ग्रंथों में, उनको 14 पूर्व कहा जाता है, और वो ग्रंथ हर कोई नहीं पढ़ सकता था। तीर्थंकर और गणधर और इसके अलावा जो बहुत ही प्रबुद्ध साधु साध्वी होते थे उन्हीं को वो समझ में आते थे, तो उनको पढ़ने वाले समझने वाले बहुत ही लिमिटेड थे, और समय के साथ वो भी नहीं रहे,
तो वो ग्रंथ आज हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान सारा मेमोरी के आधार पे चल रहा था, रिटन फॉर्म नहीं था उसका। इस वजह से आज वो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। परंतु तीर्थंकरों के समय में ये दोनों तरह के आगम होते हैं, एक तो साधु साध्वियों के लिए होते हैं, एक विशिष्ट साधु साध्वियों के लिए होते हैं। तो जो विशिष्ट के लिए होते हैं, जो बहुत ही स्कॉलरली दिमाग वाले होते हैं, उन्हीं को वो पढ़ाए जाते हैं, वो 14 पूर्व होते हैं। पर आपने बोला था चतुर्दशी पूर्वी। हाँ, चतुर्दश पूर्वी। तो चतुर्दश का मतलब है 14। चतुर्दश चतुर्दश का मतलब 14। आई एम हाँ, सॉरी, मैं चतुर्दश को 4 लेके बैठ गया था। ओके। संस्कृत में चतुर्दश का मतलब 14 होता है। चतुर मेरी मीन्स गलती, 4, दश मीन्स 10, तो मेरी 14 गलती, होता है ना। हाँ। मेरी गलती। अब एक सेकंड, मेरे को क्वेश्चन जो है उसका रेफरेंस तो ढूंढूं। ओके, आपने बोला कि आहार, ये अपन बात कर रहे थे समुद्गार, हाँ, और उसमें आहारक शरीर हाँ, में आत्मा फैलती है, हाँ, जिसको है, सही है। सही है, और फिर वो जाती है। हम्म, पर उसमें वो लिंक, जिस आदमी की आत्मा निकल रही है उसके साथ में वो लिंक बनी रहना पड़ती बना रहना चाहिए। है ना, बना रहना बिल्कुल। चाहिए। हाँ। अगर नहीं बनी रही तो वो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, वो बॉडी जो है वो डेड बॉडी लगेगी ना। ये डेड बॉडी। तो ये प्रिंसिपल तो क्या थी मेटाफिजिक्स में भी है। ओके। ओके, क्यों क्या थी, मुझे हमेशा बोलती थी कि जब तुम ध्यान करते हो, मेक श्योर कि तुम्हारी सिल्वर कोड इंटैक्ट रहे। तो उस सिल्वर कोड को आज मैं अगर कनेक्ट करूं तो ये इस आहारक शरीर के ऊपर ही आती है। बिल्कुल। और सिल्वर कोड होता है एक तरह से, पर मेरा है ना। कनेक्शन बराबर है। हाँ, बिल्कुल बराबर है, बराबर है। ओके, जस्ट वांट टू मेक श्योर, इतना आसान, इमीडिएटली क्वेश्चन आना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, नहीं वो कोई बात नहीं, आप सेकंड डे पूछ सकते हैं। ओके, सुन करके वापस सेकंड डे पूछ सकते हैं। ओके, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।